Hi everyone, this is JK Anand. Welcome to back Edu Anand. Okay dear student, today I have brought for you a chapter from CBSE board class 10th Footprints without feet, 9th chapter, just a भोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये CBSE बोर्ड क्लास 10th का जो फूड प्रिंट जो है विदाउट फीड उसका 9वां चैप्टर जिसका नाम है भोली, यह चैप्टर मैं लेके आया हूँ क्योंकि कुछ छात्र का कमेंट था कि आगे में जस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत करीबी एग्ज़ाम है, आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को देख लेंगे। आई होप दैट योर ऑल शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन विल बी क्लियर फ्रॉम दिस चैप्टर। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की आवश्यकता है। आप देखेंगे तो आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, यह एक लघु कहानी है, छोटा सा कहानी है जो कि के अब्बास के द्वारा लिखा गया है। के अब्बास वाज नॉट ओनली ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर बट ऑल्सो ए ग्रेट novelist and poet. Poet was born 1914 and died 1987. In this period, he has written a lot of short stories, novels, and poems. He is one of the best short story is Bholi. This story is fully depend on a family. देखिए, यह जो कहानी है यह एक परिवार के ऊपर आश्रित है। इस कहानी में एक परिवार रहता है जिस परिवार में कि परिवार के जो मुखिया होता है, फादर जो होता है, उनका नाम रामलाल होता है और रामलाल को 7 गो बेटा बेटी मिला के रहता है जिसमें 4 बेटी होता है और 3 उसको बेटा रहता है। 4 बेटी में चारों बेटी का नाम इस प्रकार है। सबसे बड़ी बेटी जो होती है उसका रहता है, उसका नाम राधा होता है। उसके बाद का दूसरी बेटी जो रहती है उसका नाम मंगला होता है। तीसरी बेटी का नाम चंपा होता है और चौथी बेटी जो उसका रहता है यही भोली, जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो यह भोली, इसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन इसका बचपन का नाम इनका सुलेखा होता है। और रामलाल को 3 बेटा रहता है, तो तीनों बेटा जो है अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से बाहर रहता है, किसी शहर में शिक्षा प्राप्त करता है। स्कूली और कॉलेज की शिक्षा वो शहर में प्राप्त करता है क्योंकि रामलाल जो होता है वह ये समझिए कि एक सुखी संपन्न व्यक्ति होता है क्योंकि वो कोर्ट का रेवेन्यू ऑफिसर होता है और उसके पास एक्स्ट्रा इनकम भी ढेर रहता है। उसे खाने पीने किसी चीज़ की उसे कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए उसका तीनों बेटा जो है बाहर में रह करके पढ़ता है। लेकिन ये 4 बेटी जो रहता है, तो उस समय यह कहानी उस समय की बात है जिस समय कि वोमेन्स एजुकेशन इस दुनिया में था ही नहीं। हमारे पूर्वज यह सोचते थे कि वोमेन्स को जो है और घर से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए, उसे स्कूल या कॉलेज उसे कहीं नहीं भेजा जाना चाहिए। उसे जो है सो सिर्फ घर का ज्ञान, खाना बनाने, बच्चों को खिलाने, बच्चों को जन्म देने, उसका केयर करने, ये सब नॉलेज होना चाहिए, ना कि उसको घर की बाहर की नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए बच्चों को मतलब किसी भी गर्ल्स को जो है स्कूल नहीं भेजा जाता था। हमारी माँ बहनें बेटी को स्कूल नहीं जाया करते थे। अगर जो भी लड़की या जो भी बहनें या बेटी स्कूल जाती थी तो उसके बारे में लोग गलत लांछन लगाते थे। लोग उनको जो है चरित्रहीन कहा जाता था, उनका कोई इम्प्रेशन, कोई इज्जत नहीं करता था और उस लड़की की शादी कहीं होता भी नहीं था। कोई लड़का उस लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करता था। इसीलिए उस समय जो है सो कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी, उसकी पढ़ाई लिखाई और नहीं होता था। इसीलिए रामलाल अपने 4 बेटी में से 3 बेटी को तो मतलब समझिए किसी को नहीं पढ़ाए। उनका 4 बेटी जो है सो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर था। लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम बचपन में सुलेखा था,
वह भी बहुत प्रीति थी, वह भी बहुत लवली थी, लेकिन किस्मत का फेरा होता है, कभी सवेरा कभी अंधेरा होता है। तो बस ये जो है, जिस समय सुलेखा, इसका बचपन का नाम इसका सुलेखा था, सबसे छोटी बेटी, ये जब 10 महीना की थी उस समय वो गुरकते गुरकते जो है बेड पर से गिर जाती है। वो जो गिर जाती है तो उसका कोई शरीर का कोई नस उसका दबा जाता है, जिसके कारण कि वो उसके बाद सुस्त पड़ जाती है, वो बोलना तोलना भी बंद कर देती है। उतना ही होकर के नहीं रह जाता है कि जब वह 2 साल की हो जाती है, पहले तो 10 महीना की थी जो उसके साथ ये घटना घटा, उसके बाद जब वह 2 साल की हो जाती है तो होता है क्या कि उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है तो यूँ मानो कि सिर्फ उसका आँख बचा हुआ रहता है, बाकी उसका शरीर का सारा चीज़ जो है मतलब स्मॉल ब्लैक स्पॉट हो जाता है उसके शरीर में, फेस में पूरा जो है एकदम, जो वो सुंदर थी देखने में वह बिल्कुल अगली हो जाती है, वह बिल्कुल कुरूप में बदल जाती है। तो जब कुरूप में बदल जाती है, जिसके कारण कि उस परिवार में रामलाल जो पिता थे वह भी अपनी बेटी से नफरत करने लगे, उसकी माँ भी नफरत करने लगी, जितनी भाई बहन था सब भोली से जो है नफरत करने लगी। ये मानो कि भोली से कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता था। भोली अकेले कहीं पे किसी कोना में बैठ करके सबको निहारते रहती थी, देखते रहती थी, क्योंकि 5 साल तक तो बोली ही नहीं। और जब 5 साल के बाद भोली थोड़ा सा बोलना आरंभ की तो वो हकलाना शुरू कर दी, वो तुतलाना शुरू कर दी, जिसके कारण कि और उसको परिवार के लोग इग्नोर करते चले गए। अब उनके पिता जो थे रामलाल, उसे एकदम चिंता होता था कि मेरी 3 बेटी तो जो है काफ़ी सुंदर है, तीनों बेटी का जो है दुल्हा खोजने में, लड़का खोजने में हमको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा या नहीं हुआ, लेकिन यह जो मेरी छोटी बेटी है ये तो देखने में कुरूप है, तो इससे कौन शादी करेगा, यह सोच करके जो है सो उसके पिता काफ़ी चिंतित रहता था। एक दिन क्या होता है कि उसके गांव में एक स्कूल ओपनिंग होता है, स्कूल खुलता है। वह स्कूल का ओपनिंग सिरोमनी के लिए जो है सो कोर्ट के जो तहसीलदार साहब जो होते हैं, वो तहसीलदार साहब आते हैं स्कूल का ओपनिंग करने के लिए। और आपको पता होगा कि तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, ये उनके नीचे होता है, वो ऊपर होता है, तो उनका ऑर्डर तो इनका सलाखों के आगे रहता है। इनको भी उसमें रामलाल को भी उस महफिल में दावत दिया गया था, ओपनिंग इनको ही बुलाया गया था, और गांव के बड़े बड़े लोग भी गए थे उसमें। तो उसमें ओपनिंग जब हुआ तो वो तहसीलदार साहब जो थे वो रामलाल को कहते हैं कि तुम्हें तो बेटी है, एक काम करो, तुम अपने बेटी को कल से स्कूल भेज देना। तो रामलाल वहाँ कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो तहसीलदार साहब जो थे वो अफसर थे, उनके ऊपर थे। वो एकदम बोलते ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं इसे भेजने का। अब रामलाल जब उस मीटिंग से, उस शिरोमणि से जब वापस आते हैं तो अपने घर जाते हैं, घर में अपने पत्नी के पास इस बारे में जिक्र करता है कि वो तहसीलदार साहब बोले हैं कि तुम अपने बेटी को स्कूल भेजो, तो मैं चाहता हूँ कि भोली को स्कूल भेजो। यह बात सुनते ही भोली की माँ जो है वो बिलखने लगती है, रोने लगती है, और वो कहने लगती है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजूंगी, वैसे ही मेरी बेटी देखने में कुरूप है, वैसे ही इसके मुंह में आवाज़ नहीं है, इससे कौन शादी करेगा, और यदि हम इसको स्कूल भेजेंगे तो स्कूल भेजने के बाद इससे कौन शादी करेगा, नहीं ऐसा काम नहीं करना है, इसको स्कूल नहीं भेजना है। उस पर रामलाल जो है रिजिट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कहा ना कि कल से स्कूल जाएगी तो जाएगी। उस पर उसकी पत्नी जो रहती भोली की माँ, वो कहती है कि जैसी आपकी इच्छा हो, आपका जैसा इच्छा होगा, आपका इच्छा होगा कि स्कूल जाएगी तो जाएगी, ठीक है जाइए, वैसे भी कौन आपके बेटी से शादी करने वाला है, ये तो देखने में काफ़ी कुरूप है, ये तो बोल भी नहीं पाती है, ये स्कूल जाए या नहीं जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, भेज दीजिए आप इसको स्कूल। सब बात जो है सो भोली जो है सो कहीं पे जो है, उस समय भोली 7 साल की थी जब भोली को स्कूल भेजा जा रहा था, और भोली खड़ी होकर के सुन रही थी। अब वहाँ पे क्या होता है कि भोली के बाद जो है मतलब जस्ट दूसरे दिन रामलाल आते हैं और भोली का हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं चलो तुमको स्कूल ले जाएंगे। भोली रोने लगती है, इसीलिए भोली रोने लगती है कि भोली को स्कूल होता क्या है यह भी भोली को पता नहीं था।
उसे लगता था कि कहीं पापा ऐसा तो नहीं करेंगे कि मेरी जो एक बूढ़ी गाय था जिसका नाम लक्ष्मी था और पापा उस गाय को जो है ना ले गए और घर के बाहर जा कर के बेच दिए या कहीं छोड़ के आ गए, क्योंकि वह गाय दूध नहीं देती थी इसीलिए पापा उसको जो है बाहर जाके बेच दिए। कहीं पापा मुझे भी तो नहीं घर से निकालने के लिए सोच रहे हैं कि मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं कुरूप हूँ, इसीलिए पापा हम मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, कहीं ऐसा तो बात तो नहीं है। तो यह बात जो है सो उसके दिमाग में, ये समझिए कि भोली के दिमाग में आना शुरू हो जाता है। भोली कहती है हम स्कूल नहीं जाएंगे। उस पर पापा जो है उसको काफ़ी डांटते हैं और कहते हैं कि अरे मैं तुझे स्कूल ले जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि तुझे स्कूल जाना है तो जाना है। वो अपने पत्नी से कहती है कि काम करो, इसे जो है तैयार करो और इसे अच्छा कपड़ा पहनाओ। देखो ऐसा था कि भोली इतना अनलक्की थी कि सभी बहनें नया नया कपड़ा पहनते थे, लेकिन भोली को आज तक कोई नया कपड़ा नहीं दिया, ना उसकी मम्मी दी, ना उसे पापा, ना कोई बहन लोग जो कपड़ा पहनते थे ना, वही कपड़ा उसका फिट हो या ना हो, झोलंगा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वही कपड़ा पहन के बेचारी जो हमेशा रहती थी। जिंदगी में पहली बार जब भोली स्कूल जा रही थी तो उस समय उसे नया कपड़ा दिया गया था और उसके बाल में तेल, उस बाल में कंघी करना, घर के सारे लोगों को प्यार भोली को नजर आया उस दिन पहली बार। इसीलिए कि रामलाल बोले कि मेरी बेटी है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मेरी बेटी है, तो इसको तुम थोड़ा बढ़िया से इसको जो है तैयारी कर दो। अब भोली को मने मन लगता है कि ओह इट में हैपन, ऐसा हो सकता है कि शायद घर से तो अच्छा जगह होगा, घर से अच्छा जगह स्कूल होगा, तब तो मेरे लिए मेकअप मुझे किया जा रहा है या मुझे तैयारी करवाया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, चल के देखते हैं। बस उसके पापा जो है भोली को फिर हाथ पकड़ते हैं, लेके स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में जा कर के जब भोली जाती है तो देखती है कि बड़ा सा बिल्डिंग है, सब रूम में बच्चा सब है, वो अचंभा में रह जाती है। उसे एक क्लास चल रहा था, उस क्लास में जा कर के भोली को जाकर बैठा दिया जाता है। उस समय स्कूल में जो है आज की तरह कुर्सी डेस्क बेंच नहीं था, सारे बच्चे जो है चटाई पर बैठा करते थे। और एकदम भोली जब गई तो देखती है क्या कि उसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे था वहाँ। तो भोली को तो ये बात पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, स्कूल क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल इस सब चीज़ से अननोन थी। इसलिए जब वो पहली बार स्कूल गई, फर्स्ट दिन जब गई, तो स्कूल में मैम पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को तो कोई मतलब ही नहीं था मैम क्या बोल रही है, क्या बता रही है। भोली क्या करते थे कि अपने उस रूम में जो फोटो सब जो लगा हुआ था, तस्वीर सब जो लगा हुआ था, उस तस्वीर को वो एक टक से निहार के देख रही थी। उस तस्वीर में पहला वो तस्वीर देखती है घोड़ा का। जब वो घोड़ा को देखती है तो कहती अरे इसी घोड़ा से तहसीलदार साहब आए थे, हैं तहसीलदार साहब इसी घोड़ा से आए थे। घोड़ा के बाद वो देखती है गाय को, कहती अरे ये तो मेरा ही गाय है, ये तो मेरा ही लक्ष्मी जो गाय है, यही मेरा ही गाय है, उसी के गाय का नाम लक्ष्मी है, मेरा ही लक्ष्मी है ये। फिर वो देखती है एक ठो बकरी को, तो बोलते अरे ये बकरी तो मेरे पड़ोसी वाली का है, मेरे पड़ोसियों में ऐसी बकरी है। फिर देखती है तोता को, तो कहते अरे तोता तो आम के पेड़ पर हमेशा रहता है, ये तो सब तो वही है यहाँ पे। मतलब ये देख करके और सारा चित्र को वो निहारते रहती है, मैम क्या पढ़ाती है उससे उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता, जिसके कारण फिर बीच में जो है उसके पास जो है कि मैम जाती है तो उसको स्टैंड अप उसे खड़ा करती है और उससे कहती है कि बाबू तुम्हारा नाम क्या हुआ। भोली तो बोल नहीं पाती थी, वो तो हकलाती थी, तो वो एकदम खड़ी हो जाती है, बोलती है भो 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 भो। तो भो भो जो करने लगी, बोल जो नहीं पा रही थी पूरा भोली, तो भो भो सुन करके और बच्चा सब क्लास में था, सारा बच्चा ठहाका मार के हंसने लगा भोली के ऊपर। हंसने जो लगा भोली को बहुत बुरा लगा, उसको अपने आप में शर्म सा महसूस हुआ। उसे लगा कि ओ गॉड आपने मेरे साथ क्या कर दिया कि मैं अपना नाम भी नहीं बोल पाती, और अपने उस सर को झुका लेती है और कुछ नहीं बोलती है, जहाँ बैठल रहती है वो सर झुके ले रहता है। फिर जो है क्लास खत्म होने के बाद जब क्लास में छुट्टी होता है तो सारे बच्चे अपने बक्से लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। भोली जहाँ बैठी हुई रहती है वहाँ बैठी ही रहती है।
आए मेम आती है, उसे उठाती है और फिर उसे पूछती है कि अब बाबू तुम बताओ, अपना नाम बताओ, क्या तुम्हारा नाम है। तो वो फिर वो भो भो करने लगती है। तो उसे कहते हाँ बेटा ठीक है, बोलो 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 बोलो। तो भो भो करते करते वो भोली यह बोल देती है। तो एकदम भोली बोल देती है। तब उसे लगता है कि मेरा जान में जान आया कि मैं किसी तरह अपना नाम बोल दी। बस वो मेम जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। वह भोली को इनकरेज करने लगती है। वह भोली को कहने लगती है कि बेटा तुम डरो मत, यह जो तुम्हारा आवाज़ जो स्टीमर करता है, तुतलाता है, इसका रीज़न है तुम्हारे अंदर भय, तुम्हारे अंदर डर जो है। इस डर को जिस दिन तुम दूर कर दोगे उस दिन तुम बेटा बहुत अच्छा से बोलने लगोगे। इसलिए तुम डरो मत, तुम एकदम बोलो। और मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत अच्छी रहोगी। आज जो बच्चा तुम पर हंसा है ना, कल देखना इस सारे बच्चों के बीच में तुम सबसे अच्छी रहोगी। लो मैं यह तुझे एक किताब वह दी मैडम, और उस किताब जो था वो चित्र वाला किताब था, और उसे कहती है कि इस किताब को तुम पढ़ लेना, जब यह किताब तुम पढ़ लोगे तब तुझे फिर दूसरा किताब दिया जाएगा और इससे बड़ा वाला किताब तुमको दिया जाएगा। एकदम भोली बहुत खुश हो जाती है और मैडम के पास अब वो डरना बंद कर देती है और नित्य प्रतिदिन भोली स्कूल जाने लगती है। अब मन लगा करके पढ़ने लगती है। भोली पढ़ने में बहुत अच्छी हो जाती है। भोली के अंदर जो भय रहता है, डर रहता है, वो सारा डर उसका दूर हो जाता है। लेकिन इस बात का खबर भोली के माँ बाप को नहीं रहता है, क्योंकि भोली के माँ बाप तो भोली से इग्नोर करते रहता था हमेशा। भोली को अगली समझ करके, एक्स्ट्रा समझ करके, नहीं तो कूड़ा में फेंक देना, इस टाइप से जो घर के सारे लोगों का फीलिंग था भोली के प्रति। इसीलिए किसी ने भोली से बात ही नहीं किया कि मेरी बेटी अब बोल सकती है या नहीं बोल सकती है, या हकलाती थी तो आज भी हकलाती है। लेकिन ऐसा किसी को पास समय नहीं था भोली से बात करने के लिए। इस बीच में भोली जो है कंटिन्यू स्कूल जाने लगी और समय जो है गुजरते चला गया और भोली भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अब रामलाल को जो है भोली का शादी का चिंता जो है सताए जा रहा है कि भोली जो है मेरी बेटी अगली है, कुरूप है, हकलाती है, इसे कौन शादी करेगा। बहुत चिंता था रामलाल को। एक बीच में क्या होता है कि रामलाल को एक लड़का का ऑफर आता है। एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है बिशंबर। क्या नाम रहता है? बिशंबर रहता है। और वह बिशंबर नाम का आदमी रहता है। वो लड़का नहीं कहिए, बूढ़ा कहिए उसको, क्योंकि वह बिशंबर नाम का जो आदमी होता है उसका उम्र 45 से 50 साल का वो होता है। उसका एक पाँव भी विकलांग रहता है। उसका एक बड़ा सा बिजनेस लेकिन होता है। उसके अकाउंट्स में बहुत सारे पैसा होता है। उनका अपना ज़मीन होता है, अपना घर होता है। यूँ समझो तो बिशंबर अमीर होता है। बिशंबर ने रामलाल को ऑफर दिया कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहो तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा। रामलाल तो यह बात जान करके बहुत खुश हो गया। इसीलिए खुश हुआ कि रामलाल को लगा कि कौन मेरे बेटी से शादी करेगा। मेरी बेटी तो कुरूप है, वो तो हकलाती है, बोल नहीं पाती है, तो उसे शादी कौन करेगा। यह सोच करके रामलाल अपने घर आता है और घर आकर के अपने पत्नी को यह प्रस्ताव देता है कि बिशंबर नाम का व्यक्ति है जो कहता है शादी की बात, मैं चाहता हूं कि अपनी भोली का शादी जो है सो बिशंबर नाथ से करवा दूं, क्योंकि बिशंबर अमीर व्यक्ति भी है, उसका किराना का बहुत बड़ा बिजनेस भी है, उसके बैंक अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा है, उसका ओन अपना ज़मीन है, अपना घर है। लेकिन बिशंबर का शादी पहले भी हो चुका होता है। उस घर में बेटा बेटी भी रहता है, लेकिन उसकी पत्नी मर जाती है। वो दूसरा शादी करना चाहता है और वह बताता है कि सारा दहेज जितना भी खर्चा होगा सारा खर्चा मैं करूंगा, तुझे कुछ खर्चा करने की जो है सो आवश्यकता नहीं है। जिसके कारण कि वह ऑलरेडी आपको रिजिट हो जाता है, मतलब ऑलरेडी हो जाता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं। अब भोली की माँ कहती है कि अरे कोई खास उम्र थोड़े हुआ, 45 साल 50 साल कौन बड़का उम्र हुआ। पुरुष के लिए 45-50 साल कोनो ज़्यादा उम्र नहीं होता है, स्त्री के लिए भले हो सकता है। इसीलिए जो है ठीक है इस शादी को स्वीकार कर लिया जाए, कम से कम भोली का शादी तो हो जाएगा, नहीं तो लोग क्या कहेगा, बेटी कैसे कुमारी रहेगी। यह चिंता उसके माँ बाप को सताया जा रहा था और इस बीच में यह ऑफर बिशंबर की तरफ से आ जाता है भोली के यहाँ।
और भोली के माता पिता सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं और भोली भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो भोली थी है नहीं, लेकिन वो अपने माँ बाप का इज्जत करती है। वो चाहती है कि मेरे माँ बाप जो डिसीजन लेंगे वो मेरे हित के लिए लेंगे, मेरे लिए लेंगे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती है, माँ बाप के ऊपर छोड़ देती है। बस अब क्या हुआ होगा कि शादी का डेट फिक्स किया गया और जितने भी भोली का और बहन सब जो रहती थी ससुराल में, सबको बुलाया गया, भाई लोग सब आया, पूरा रिलेटिव जमा हुआ। इधर विशंबर नाथ अमीर व्यक्ति था ही, वह घोड़ा पर सज करके पूरा बाराती लेकर के बैंड पार्टी बाजा डीजे सब चीज़ लेकर के एकदम रंगारंग कार्यक्रम का जो है वो शादी के समारोह में अवसर हुआ। ये जो भोली की बहन सब थी, यह जो देखती है, अरे इतना अमीर है विशंबर, इतना अमीर लड़का से भोली की शादी हो रहा है। सारे बहन को ईर्ष्या टाइप का होने लगा भोली से कि भोली कितनी लक्की लड़की है कि इसका इतना मतलब इतना अमीर लड़का से जो है ना भोली का शादी हो रहा है। एकदम पूरा माहौल उसमें पूरा खुश था। अब जो है सो क्या था कि अब होता माला फेरा होता, एक तरफ विशंबर था, एक तरफ भोली थी, नहीं तो माला अर्पित जो करते अर्पित, तो वह माला जब विशंबर जब भोली को पहनाना चाहता था तो उस समय एक महिला थी बगल में जो कि भोली का घूंघट जो है थोड़ा सा पीछे खींच देता है। पहले तो भोली के पास घूंघट था तो घूंघट के अंदर थी, लेकिन उस समय घूंघट घींच देता है। घींच जो देता है तो भोली के मुंह में वो स्मॉल पॉक्स जो था, वो गोटी का दाग, वो काला काला वो पूरा चेहरा में था। यह बात विशंबर देख लेता है। एट ए ग्लांस वो देखता है और देखने के बाद वो माला भोली को नहीं पहनाता है और वो रुक जाता है और अपने मित्रों से कहता है कि क्या तुमने देखा, तुमने देखा ये लड़की कैसी है? इसके मुंह पर तो इसके फेस पर तो स्पॉट है, स्मॉल पॉक्स का दाग है और मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। इस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम ही कौन दूध का धोयल हो, तुम भी तो कोनो यंग नहीं हो, तुम भी तो बूढ़ा ही हो, तुम्हारा भी तो पाँव विकलांगे है। तो बोलता है छोड़ो, पुरुष कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लड़की कुरूप है, इससे मैं शादी नहीं करूंगा। अगर ये शादी करवाना चाहता है अपना बेटी से तो इसको कह दो, इसके पिता जो है रामलाल, कि उसको 5,000 रुपया अभी तुरंत देना होगा। जब वो 5,000 देगा तो ये माला उसको अर्पण, हम उससे शादी करेंगे, अन्यथा हम शादी नहीं करेंगे। मैं चला। बस इस बात का खबर विशंबर को लगता है। वो आते हैं और आ करके जो हाथ गोड़ पाँव जोड़ने लगता है, कहता है हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से आपको दे पाएंगे, एटेंडम अभी तुरंत हम आपको नहीं दे सकते हैं, आप मेरी इज्जत बचाओ, आप ऐसे मत करो, आप शादी से इनकार मत करो, आप बाराती लेके मेरे दरवाजे पर आए हो और यहाँ से वापस चले जाओगे तो लोग क्या सोचेगा, गांव के लोगों को मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, आप ऐसा मत करो। वो अपना पगड़ी उठा करके उसके पाँव पर जो रख देता है कि आप मेरे इज्जत को रखो, मेरी लाज को रखो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन ये विशंबर तो लालची था, ग्रीडी था, ये रिजिट रहता है कि नहीं, मुझे 5,000 रुपया चाहिए, जब मिलेगा तभी मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब जो है सो रामलाल जाता है, खोजता है, बेचारा को 2,000 टका की व्यवस्था होता है। वो 2,000 रुपया लेकर के आता है कि ये 2,000 टका जो है सो आप रख लो और मेरी इज्जत बचा दो, मेरी बेटी से शादी कर लो, ऐसे इनकार मत करो। ये विशंबर ने रिजिट होता है कि नहीं, आई विल टेक 5,000 रुपीज़, विदाउट टेकिंग 5,000 रुपीज़ आई विल नॉट मैरी विथ योर डॉटर, यू विल कीप योर डॉटर योर सेल्फ, नो आई एम गोइंग टू। बस वो कहता है कि नहीं, 5,000 टका देना होगा, नहीं दोगे तो आप अपना बेटी को अपने पास रखो, मैं चला। अब ये रामलाल काफ़ी रोता है, बिलखता है, सब चीज़ कहता है, कहीं से मैनेजमेंट करके जो है सो पैसा, बहुत परेशानी करके पैसा का मैनेज करके लाता है, क्योंकि उसे अपना इज्जत बचाना था। लेकिन इधर भोली जो खड़ी रहती है वो सब चीज़ को ऑब्जर्व करते रहती है। वह ना आनेगरी होती है, ना वो सैड होती है, वो अपने आप को कांस्टेंट बनाती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि यह जो इंसान है जो मुझसे शादी करने के लिए आया है, ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में यह जो है ना लालची है, लोभी इंसान है। ये इंसानियत इसके पास रहता तो एट रैंडम मेरे पापा को ऐसे वो मजबूर नहीं करता कि यू विल हैव टू गिव 5,000 रुपीज़।
बस वो क्या करता है कि उसके हाथ में जो माला रहता है, भोली के हाथ में, वो माला को सामने में अग्नि रहता है, उस माला को फेंक देता है और कहता है पापा आई एम नॉट गोइंग टू मैरी विद सच टाइप्स ऑफ मीन पर्सन। कहता है पापा मैं इस तरह की घटिया इंसान से मैं शादी करने के लिए नहीं जा रही हूँ और मैं शादी नहीं करूँगी। इसीलिए कि यह इंसान ठीक नहीं है, यह बहुत ही लालची किस्म का इंसान है जो कि मान सम्मान इज्जत को नहीं रख सकता है, और ऐसे घर में या ऐसे इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूँगी पापा। अब सवाल यह है कि जैसा कि मैं आपको बार बार कहते रहा कि उसके घर के कोई लोग नहीं जानता है कि भोली अब बोल भी सकती है फ्रीक्वेंटली, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं रहता भोली से बात करने के लिए। भोली स्कूल जाती है, स्कूल के बच्चों से बोलती है, मैडम से बोलती है, सबसे बोलती है, लेकिन उसके घर को किसी को पता नहीं, उसके गांव समाज में किसी को पता नहीं रहता है। इस टाइप से जो भोली बोलती है तो एक महिला रहती है बगल में जो भोली की आंटी लगती है, वो कहती अरे बाप रे बाप भोली बोलती भी है, इसको तो सब दिन जो है सो कौ समझते थे कि गाय है ये, और ये तो आज देखते इसका मुंह में आवाज़ों आ गया। ये बोलते भोली बोलते हाँ यस आंटी आप ठीक समझ रही हो, सभी लोग सिर्फ मेरे घर के ही लोग नहीं समाज के भी लोग, आप लोग भी सब दिन मुझे जो है ना कौ ही समझते रही है और ऐसे ही समझते रहे कि मेरे मुंह में आवाज़ नहीं है, लेकिन ये अब मैं बोल सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। आई हैव सच टाइप्स ऑफ टैलेंट दैट आई कैन डू एनीथिंग नाउ, आई हैव नो एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। वो कहती अब मैं समर्थवान हो चुकी हूँ और मैं सब चीज़ को समझ सकती हूँ, हर एक तरह की जो टैलेंट है मुझ में, और इसीलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मैं कह दिया कि मैं इस लड़का से शादी नहीं करूँगी। उस पर उसके पिताजी बोलता है कि बेटा अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो आखिर तुम करोगी क्या, तुम कैसे रहोगी। बोलता है पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ ना, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी और पैसा कमाऊँगी, और आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपका केयर करूँगी पापा। शादी ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, आप मुझे ये ना समझे, मैं आपके सेवा के लिए समर्पित हूँ पापा, मैं आपके साथ रहूँगी, लेकिन मैं इस इंसान के साथ, ये जो लालची है इसके साथ मैं नहीं रहूँगी। अगर पापा आपको यकीन नहीं होता है तो मेरी मैडम वहाँ खड़ी है, और यहाँ जो है भोली कहती है मैडम से कि क्या मैडम मैं ठीक कर रही हूँ ना, मैं पढ़ा सकती हूँ ना आपके स्कूल में। बोलता हाँ यस ऑफ कोर्स यू कैन टीच, नाउ एट प्रेजेंट टाइम यू हैव टैलेंट, यू कैन डू एनीथिंग। एकदम भरोसा हो जाता है और वह शादी नहीं होता है। विशंबर वहाँ से अपना बारात तरात घोड़ा तोड़ा जो सज के आया था सब कुछ लेके वापस चले जाता है, और भोली यहाँ पे रह जाती है। तो यह समझिए कि एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी है जो कि एक व्यक्ति के स्वभाव और नेचर के ऊपर आधारित है, और परिवर्तन और एजुकेशन को यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर रखा गया कि आज जो वो भोली जो थी वो सुलेखा में कैसे बदल गई, सुलेखा भोली कैसे हो गई, भोली सुलेखा कैसे हो गई। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारा क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय। इस बार जो दिन नहीं होगा ना